तो समझ गए योग क्या है। योग मतलब संस्कृत शब्द से लिया हुआ यूज शब्द से, यूज शब्द से, यूज का संस्कृत में मतलब होता है जोड़ना। आपके अंदर विभिन्न तरह के तंत्र हैं, सुना ही होगा, कंकाल तंत्र, परिसंचरण तंत्र, मसल्स तंत्र, मांसपेशी तंत्र, दिमाग में तंत्रिका तंत्र, सब कुछ आपने तंत्र है। इन तंत्र को जोड़ना पड़ता है, तब उसमें एक समन्वय स्थापित होता है और उस समन्वय से आपका शरीर सही रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस शरीर में 6 प्राणी रहते हैं, 6 जीव रहते हैं इस शरीर में। पहला कौन? राक्षस। दूसरा पशु जानवर। तीसरा संत। चौथा देवता। पांचवा ईश्वर और छठा स्वयं मनुष्य। ये 6 में से आप किसको जागृत करना चाहते हो? आपने सुना होगा तुलसीदास, कबीर जी, वाल्मीकि, वेद व्यास ने गीता, रामायण, महाभारत, गुरबानी, कबीरवाणी, गुरु ग्रंथ साहिब सब कुछ लिखा। रावण के बारे में, दुर्योधन के बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में, सबके बारे में वर्णन किया। लेकिन कभी आपने सोचा कि नहीं, रावण बाहर था ही नहीं, दुर्योधन बाहर था ही नहीं? क्योंकि जितने भी लेखक हुए इन धर्म ग्रंथों के, वो लेखक जब दुनिया को देखा तो दुनिया किस में थी? अंधकार युग में। सब अपने अंदर जानवर और राक्षस को जिंदा कर रखा था। लेकिन इन संतों ने अपने अंदर संत को जागृत किया, देवता रूपी विचार को इन्होंने जागृत किया। और फिर मिला क्या? जब जागृत किया तो ये एक उच्च विचार वाले लेखक बने। अब ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है गरीबी, एनिमल वाली बात, पशु वाली बात, जानवर और राक्षस, उसको ठीक करें। तो इन्होंने सोचा अगर हम ठीक करने इनको जाएंगे तो ये हमको मार डालेंगे, ये मानेगा ही नहीं बात। इसलिए जरूरी है कि हम षड्यंत्र करके एक ऐसे ग्रंथों की रचना करें जिन्हें पढ़ने के बाद ये अपने अंदर के संत को, देवता वाली विचारों को, ईश्वर के विचारों को जन्म देंगे और फिर मनुष्य रूपी एक सुंदर सी जिंदगी को जिएंगे। इन्होंने षड्यंत्र किया, लेकिन अच्छे के लिए षड्यंत्र था। इसमें गलत क्या था? इतनी सुंदर ढंग से रामायण, अन्य ग्रंथों को इतने काव्य रूपी लिखा गया है कि उसे पढ़ने के बाद भी कुछ राक्षस और जानवर की तरह रहे। इसके लिए इन्होंने क्या किया? तब इन्होंने सोचा कि अभी भी सुंदर वाणी पढ़ने के बाद भी अगर इनके अंदर कोई ऐसी चीज है जो जागृत नहीं हो रही है, तो इसका मंत्र है, मतलब है कि इनके शरीर के जितने भी तंत्र हैं उन सब में समन्वय नहीं है, सब में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, न नियंत्रण है, न समन्वय है। इसलिए इन्होंने फिर से योग को जन्म दिया। आपके अंदर पैंक्रियाज है, आपके अंदर लीवर है, आपके अंदर फेफड़ा है, किडनी है, आपका तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन है, दिमाग है। ये सब एक समन्वय होकर, एक नियंत्रण में आकर के, और फिर तब वो जब अपना कार्य करेंगे तो आपको क्यों कुछ होगा। अब इमेजिन करो कि आपके पास तो सर्दी क्यों हुई, जुकाम क्यों हुआ, ब्लड कैंसर क्यों हुआ, दमा क्यों हुआ, खून में कमी क्यों हो गई, आपकी किडनी कैसे खराब हुई। सोचना पड़ेगा ना आपको।
न्यूरॉन से उनका समन्वय नहीं होता। न्यूरॉन से समन्वय नहीं होगा तो न्यूरॉन समन्वय नहीं करता है बाबू, समन्वय करता है अंग सब, उनमें समन्वय होगा। न्यूरॉन कंट्रोल करेगा, नियंत्रण वो करता रहता है, लेकिन फिर भी इनके बीच में समन्वय नहीं हो पाता। अंगों के बीच में, किडनी, फेफड़ा और लिवर, इन तीन के बीच में अगर समन्वय नहीं रहेगा तब क्या होगा? कितना भी दिमाग उसे नियंत्रण करता रहे लेकिन वो नहीं होगा। इसके लिए आपको कुछ तरह के व्यायाम या योग जैसी विद्याओं को अगर अपनाते हो तो योग कहाँ से आया? क्या हड़प्पा सभ्यता में 3000 बीसी में शुरू हुआ? ये 147 बीसी में माना जाता है कि पतंजलि आए थे और पतंजलि ने इस विद्या को सही रूप से रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, इन सब की रचना के बावजूद भी लोगों में देवता रूपी या संत रूपी कुछ जागृत नहीं हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अब एक ही तरीका है कि इनको योग इंसानों को सिखाया जाए। योग में विभिन्न तरह के आप व्यायाम करते हो, उस व्यायाम से आपके पैंक्रियाज, लीवर, किडनी और फेफड़े, ये चारों समन्वय में काम करना शुरू कर देता है। जरा आप कमर को टेढ़ा करो, जरा आप छाती को सीधा करो, छाती को झुकाओ, पैंक्रियाज पे बल पड़ेगा, आपको इंसुलिन बनेगा। थोड़ा आपको टहलना भी चाहिए, थोड़ा दौड़ भाग अगर कर सकते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि दौड़ भाग करने से आपको एड्रेनलिन जरूर बनेगा। आपके ही अंदर ये सब हार्मोन है। आप लोग एक बात नहीं सोचते, दिन भर आप शॉर्ट्स देखोगे, दिन भर आप यूट्यूब चलाओगे, दिन भर दिमाग में हर चीज चलेगा, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में नहीं चलता और वो है कि ये शरीर आपका है। उसके लिए 1 मिनट आपके पास नहीं है सोचने को कि क्या मेरा फेफड़ा सही काम कर रहा होगा, क्या मेरा फेफड़ा 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा होगा, क्या हमारा किडनी सही से काम कर रहा होगा। मैं ये भी कहूंगा आप उचित खाना जरूर खाएं। ध्यान रखना, ये मांसाहार जो खाना है वो आदिकाल से, मनुष्य की शुरुआत से ये नहीं था। ये किसी भी जगह पर शुरुआत हुआ जब वहां पर में मनुष्यों को खाना नहीं मिला, तब उन्होंने जानवर को मार के खाया या कोई भी मीट मछली, ये सब चीजें नहीं थी। हम शुरुआती दौर से ही शाकाहार हैं। हमें नहीं चाहिए कोई मांस, मछली, मदिरा, हमें ये सब चीज नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? बस 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप एक बार सोचो तो अपने लिए, कैसे 1 करोड़ हो जाए। आज आपको 10 लाख रुपया अकाउंट में हो गया है, आप और कमाओगे कि कल तक मुझे उसमें 11 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए। लेकिन एक बार भी कभी आपने सोचा है? खाते भी हो तो कहते हैं कम से कम आपको 20 मिनट तक खाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आप तो 12 मिनट भी नहीं लगाते हो, 7 मिनट भी नहीं लगाते हो, खाना खाया खत्म। केमिस्ट्री पढ़ते होगे, केमिस्ट्री का रूल ये नहीं कहता, केमिस्ट्री का रूल साफ कहता है कि केमिस्ट्री कुछ केमिकल चीजों को मिक्स करके और तब आपको बनाना पड़ेगा। केमिस्ट्री की जिसने भी शुरुआत की हो, आप भी एक बार सोच सकते हो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे मिलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सब कुछ आपके बॉडी में कैसे बनता है, क्या होता है, इन चीज़ों को सोचना भी जरूरी है। इन सोचने के साथ साथ अगर आप सोच नहीं पाते हो तो योग का मतलब सिर्फ कुछ प्रकार के व्यायाम ही नहीं है। योग का मतलब है आपके अंदर कुछ बातों को सोचना भी, क्योंकि हमारा DNA जो है और जो हमारा जीन है ये चमत्कारी है।
ये कुछ भी कर सकता है, सिर्फ सोचने भर से कर सकता है। कईयों के एड्स बीमारी और ब्लड कैंसर ठीक हुआ है, और जबकि वो अंतिम स्टेज में था, डॉक्टर ने तय कर दिया था कि इस दिन ये मरेगा, इतने टाइम में मरेगा, लेकिन वो व्यक्ति उस दिन नहीं मरा। डॉक्टर ने चेक किया तो उसका ब्लड कैंसर ठीक था, क्योंकि उसके अंदर जीने की तमन्ना आई थी। और आपके जीने की तमन्ना, आपकी अच्छी सोच आपके डीएनए और जीन में चेंजिंग लाता है, और फिर डीएनए ऐसा हार्मोन, ऐसा सिस्टम बनाने लगता है और आप ठीक हो जाते। आपके पास वक्त नहीं है अपने शरीर के सोचने के लिए। क्या आपको पता नहीं कि सर्दी जुकाम हर चीज से बचने के लिए हमारे शरीर में सारे तंत्र मौजूद है। फिर हमें सर्दी क्यों हुआ, हमको खांसी क्यों हुआ, हमको टीबी क्यों हुआ, हमको मलेरिया क्यों हुआ, हमको टाइफाइड क्यों हुआ? क्या शरीर के अंदर WBC नहीं थे? क्या शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा था? कर रहा था, लेकिन आपने एक बार भी अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा। इम्यून सिस्टम भी सुस्त पड़ गया और उसने एंटीबॉडी तैयार नहीं की और आपका हालत खराब हो गया, बुखार हो गया। अब मुझ जैसे को ले लो, आज तक जिंदगी में कभी हमने 1 रुपए की दवाई नहीं खाई है। 1-2 बार खाया भी तो उसकी दवाई की गर्मी से और तबीयत खराब होने लगी मेरी। मुझे नहीं चाहिए था वो दवाइयां, शरीर को चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं दिन भर में 70 बार अपने शरीर के लिए सोचता हूं, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पीता हूं, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं। और उस विचार से जरूरी है कि आप अपना शरीर को ठीक रखो और थोड़ा सा योग करो। भगवत गीता में योग को कई तत्वों में दिखाया गया है। योग को भगवत गीता में संख्या योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सबके रूप में वेद व्यास ने लिखा है। पतंजलि ने उसे आगे बढ़ाया है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में योग को समझा रहे हैं अर्जुन को। योग का महत्व है, इससे शरीर खुश, फिर आप मानवता के लिए हर कार्य करोगे। मानवता जो है वो आपके लिए अच्छा होगा, हर इंसान अच्छा लगेगा, आप खुद को अच्छा लगोगे। एक अच्छी सोच से आने से आपका मुंह सुंदर हो जाता है। कई लोग देखोगे पिंपल्स आए हैं, क्यों? आपके विचार बुरे हैं, इसलिए आपको पिंपल आ रहे हैं। क्रीम लगा रहे हो, फेस वॉश लगा रहे हो, कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन का यूज करना चाहते हो, ये सब यूज करते रहते हो आप। क्यों नहीं? ये सब यूज करने के बाद आपका डीएनए और जीन सोचता है कि मैं सुंदर हो जाऊंगा, इसलिए आप सुंदर हो जाते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच लो कि मैं सुंदर हो जाऊंगा, तो क्रीम फेस वॉश किसी चीज को नहीं लगाओगे तो भी सुंदर लगोगे। लेकिन बेटा लोग, जरूरी है इन बातों को समझना। आज चीन सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन अभी आपके भारत से वो धड़ल्ले से हजारों की संख्या में योगा टीचर को मंगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं टेक्नोलॉजी हमें कहां ले जाएगी। आप सब जानते हो तरक्की कहां ले जाती है। रोम बहुत तरक्की पर था, ईरान बहुत तरक्की पर था, इंग्लैंड बहुत तरक्की पर था। जितने भी सभ्यता तरक्की पर गए, तरक्की के बाद क्या होता है? बर्बादी। किस चीज की तरक्की ले रहे हो आप? अपने को ही मिटाने की। इसलिए आज चाइनीज लोग ज्यादा से ज्यादा इंडियन योगा टीचर को ला रहे हैं, और उससे वो योगा मतलब सिर्फ कुछ प्राणायाम या सूर्य प्रणाम या टांग हाथ ऊपर करके, यही नहीं है। योगा में एक विचार भी है कि जब आप हाथ ऊपर करते हो प्राणायाम के लिए या सूर्य प्रणाम के लिए, तो उस वक्त आप सोचते हो कि मैंने जो ये प्राणायाम किया है, इससे मुझे किडनी में फायदा मिलेगा।
तो प्राणायाम ठीक किया ना हो ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपने जो सोचा कि किडनी को फायदा मिलेगा, तो आपका डीएनए और जीन फायदा ले लेता है। आप डीएनए और जीन को एक बार सोचने के लिए तो अच्छी चीजें दो, लेकिन सोचने के बाद भी थोड़ा सा आपको व्यायाम, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ी सी योग की जरूरत है। जब आप ये करते हो, आपके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा चमकता हुआ चेहरा आता है। आप किसी भी पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, आप देखोगे वाह, सबकी नजरें मुझ पे ही है, और आप कुछ भी लगा कर नहीं गए हो। आप देखोगे स्त्रियों को बनने ठनने में या फिर उनको मेकअप करने में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन जो पुरुष ज्ञानी होते हैं उनको देखोगे, एक हाफ पैंट रहेगा, एक तौलिया रहेगा, एक बनियान पहन के, या कोई भी एक टी शर्ट रहेगा और टी शर्ट पैंट धारण करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाल होगा तो कंघी मार लेगा, पार्टी में पहुंच जाएगा। लेकिन औरतें नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि औरतों के जो विचार है वो थोड़ा जटिल है, उलझनों से भरा रहता है। क्यों उलझनों से भरा है? क्योंकि उन्होंने ना योग को महत्व दिया है अभी तक, और ना ही वो अपने डीएनए और जीन को समझ पा रही हैं वो लोग। तो ठीक है, आज का जो है आपको हम योग की शुरुआत करके दिए, योग क्यों करना चाहिए, फिर हम आगे जाएंगे। हर एक शंकराचार्य से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर स्वामी दिगंबर जी, पतंजलि, सब ने इसी बात पर गौर किया है कि योग और अच्छी सोच आपको कभी कोई बीमारी नहीं आने देगा। मौत आपकी भी होगी, लेकिन बड़े आराम से होगी, सब कुछ ठीक रहेगा, आयु पूर्ति होगी, दिमाग और फेफड़ा काम करना बंद कर देगा और आप बड़े सुसुप्तावस्था में जाकर आराम से मृत्यु को प्राप्त करोगे। लेकिन जीते जी जितने भी साल जीते हो, उसमें आपको जितनी भी तरह की बीमारी है, वो सिर्फ आपकी गलत सोच और गलत व्यायाम और गलत खान पान के कारण है। इसलिए सोच अच्छा कीजिए। सोच से डीएनए और जीन में बदलाव आ जाता है। आप देखते ही हो, कई बार क्या कहा गया है कि ये बच्चे को ना माहौल बदलो। वो बच्चा पढ़ने में तेज नहीं हो रहा था, हमने क्या किया, उसका माहौल बदला, वातावरण बदला, एक ऐसे माहौल और वातावरण में ले गए जहां पर में वो अच्छे से उसको सीख सकते थे, समझ सकते थे। ऐसा वातावरण मिल गया तो वो बच्चा तेज हो गया। बच्चा तेज कैसे हुआ? वातावरण में शरीर जाकर के लोगों की बातों को सुन करके डीएनए और जीन में बदलाव आ रहा था। डीएनए जीन चमत्कारी है, वो बदलाव कर लेता है। और एक आदिवासी बच्चा जंगल से उठाया हुआ भी जब उसको माहौल मिला तो वो आईआईटी इंजीनियर कर जाता है, एनआईटी पास करता है। तो इन्हीं बातों को गौर करना है, हमें योग को वैल्यू देना है। हम और योग के बारे में और साइंस के बारे में, क्योंकि योग और साइंस दोनों अलग नहीं है, ध्यान रखना। कई लोग महाभारत, गीता, रामायण को धर्म ग्रंथ की तरह ही सिर्फ देखते हैं, लेकिन नहीं, साइंस और गीता और रामायण, महाभारत, ये सब दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जैसे एक सिक्का, एक तरफ हेड, दूसरी तरफ टेल, और दोनों मिलकर क्या हो गया? दोनों मिलकर क्या हो गया? सिक्का। जब हेड और टेल दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बना? सिक्का। तो वही चीज़ है कि साइंस और धर्म ग्रंथ दोनों एक ही चीज़ है। आप साइंस देखोगे, क्लोनिंग आज हमने सीखा है, लेकिन हमारे महाभारत में द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को क्लोन करके बनाया गया था। वहां से सोच शुरू हुई और हमारा डीएनए सोचता रहा, हम एक अच्छे शरीर में रहे, और फिर हमने आज क्लोनिंग भी सीख गए। सोच तो हमारे धर्म ग्रंथों ने दिया है साइंस का,
विकसित हमने किया है। और ये बात तुलसीदास और वेद व्यास अच्छी तरह जानते थे कि आज हमें सिर्फ सोच डालनी है इसमें। आने वाली पीढ़ी में जब डीएनए और जीन में विकास होगा, जब लोग अपने राक्षसपन को और जानवरपन को मारेंगे अपने अंदर और संत को, देवता विचार को जिंदा करेंगे, तो वो एक दिन फिर एक से एक साइंस में तरक्की करेंगे, साइंस में एक से एक आविष्कार को वो ढूंढ लेंगे। तो ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं। आप इसके प्रश्न उत्तर भी करना है, क्योंकि आपको पेपर में भी तो ये पूछेगा।